जय श्री श्याम। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे। आप सबको मेरी तरफ से संतान सप्तमी की हार्दिक शुभकामनाएं हैं। संतान सप्तमी भादों मास की सप्तमी तिथि के दिन होती है। इस दिन हम सभी माएँ अपने बच्चे की सलामती के लिए, लंबी उम्र के लिए, कामना के लिए पूजा करते हैं। इस व्रत में हमें 7 पुए बनाने होते हैं और 7 भगवान के लिए पुए बनाने होते हैं, जिनकी पूजा करके हमें उनसे पारण करना होता है। ये पूजा विधि देखते हैं। मैंने एक केले का पत्ता ले लिया है, जिसमें भगवान की चौकी लगाऊंगी मैं। इस व्रत में विशेष रूप से पार्वती माता और शंकर भगवान का पूजन, शंकर भगवान का, पार्वती माता का और सप्तमी माता का पूजन किया जाता है। अब मैं पूजा की तैयारी कर लूँगी और मैं भगवान भोले शंकर से बस यही कामना करूँगी कि सबके बच्चों पर अपनी कृपा बनाए रखें और सबके बच्चों को सही सलामत रखें। मैंने शिवलिंग बनाया, शिवलिंग को स्थापित किया। अब शिवलिंग को स्थापित करने के बाद मैं खुद तैयार होने चली गई पूजा के लिए। अब मैं तैयार होंगी रेडी होकर के। आइए अब हम पूजा शुरू करते हैं। मैंने पूजा की सारी समय तैयारी कर ली थी, शिवलिंग को भी स्थापित कर लिया है। अगर आप सब लोग को मेरी मिनी ब्लॉग अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और अब हम केले के पत्ते में 7 सप्तमी माता बनाएंगे। फिर उनकी हम विधि विधान पूर्वक पूजा करेंगे। मैं ये नहीं मुझे ज़्यादा पूजा पाठ नहीं आता है, लेकिन जो भी जैसा आता है मैं भगवान सच्चे मन से भगवान की पूजा करती हूँ, बस हो गया। और वही सब मैं आप सबको दिखाती हूँ जो मैं नॉर्मल तरीके से पूजा करती हूँ, क्योंकि मुझे अच्छा लगता है। आप सब लोग को भी मेरी पूजा और मिनी ब्लॉग्स अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ लाइक करिए, कमेंट करिएगा और मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। आइए अब मैं पूजा कर लेती हूँ। और अब मैंने भगवान को और लक्ष्मी, गौरी, गणेश को, सप्तमी माता को, सबको स्नान कराया। और स्नान कराने के बाद मैंने उनको दूध से, दही से, शहद से, सब चीज़ों से स्नान कराया, जल से। स्नान कराने के बाद मैंने उनको अच्छी तरह से सब, मेरा दिया थोड़ा बुझ गया था तो मैं वही प्रज्वलित कर रही थी दीप वापस से। और भगवान सब पर अपनी कृपा बनाए रखे। मैंने चावल चढ़ाए, सबका चंदन तिलक सब कुछ किया। और हम जो 7 पुए बनाते हैं जिनसे हमको पारण करना होता है, हम उसकी भी पूजा करते हैं। और हमारे यहाँ एक धागा बांधा जाता है जिसमें 7 गांठ लगाई जाती हैं, उसका भी हम पूजा कर लेंगे। सप्तमी माता के भी टीका चंदन सब कुछ लगा करके, भोले शंकर को सबको पूजा, टीका चंदन सब कुछ लगा करके विधि पूर्वक हम पूजा करेंगे। और अब हम सब फूल, बेलपत्र और वस्त्र ये सब अर्पित करेंगे भगवान को और गौरी गणेश को। सब कुछ बेलपत्र चढ़ाएंगे भोलेनाथ को। भोलेनाथ सब पे अपनी कृपा बनाए रखें। सप्तमी माता पे भी फूल दीप सब कुछ चढ़ाएंगे हम सबको। हमारे यहाँ दूबे की चूड़ियाँ बना करके पहनी जाती हैं, उनकी भी मैं पूजा कर लूँगी। और जो मैं चांदी का छल्ला और चांदी की चूड़ी लाई थी उसकी भी मैं विधि पूर्वक पूजा करूँगी। हमारे यहाँ गाय के कच्चे दूध में चूड़ी को डुबो करके पूजा की जाती है। अब मैं भोग लगा दूँगी, भगवान को फल सब कुछ अर्पित कर दूँगी जो मेरे पास था। अब मैं भगवान से हाथ जोड़कर विनती कर लूँगी। मैंने कथा सुनी, कथा सुनने के बाद हवन किया और फिर मैंने आरती किया, जो कि मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाई। और मेरा बेटा इसी बीच में मुझे बहुत परेशान भी कर रहा था। बस मैंने जैसे मेरे से हो पाया, जितना हो पाया, मैंने भगवान के सच्चे दिल से प्रार्थना की है, पूजा करने की कोशिश की। और आप पीछे मेरा घर देख ही रहे होंगे कि मेरे बेटे ने कैसे तहस नहस तहलका मचा करके रखा हुआ है। खैर, छोटे बच्चे हैं, क्या ही कर सकते हैं। फिर मैंने भगवान को प्रणाम किया। फिर मैंने अपने आदू को तिलक किया, उसकी आरती की, उसको थोड़ा सा लाड किया। और फिर वो देखिए उसमें भी उसको मस्ती सूझ रही थी। मैंने फिर भगवान को प्रणाम किया। मैंने जो छल्ला चूड़ी की पूजा की थी उसको पहना। और हमारे यहाँ दूबे की जो चूड़ी पहनी जाती है, मैंने बताया, वो मैंने पहनी। फिर मैंने माँ गौरी से और शंकर पार्वती सबसे अपना सुहाग लिया, उनसे आशीर्वाद लिया, अपने बच्चे की लंबी उम्र की कामना की और भगवान सबके बच्चों पे अपनी कृपा बनाए रखे। फिर हमारे यहाँ जो धागा बांधा जाता है, मैंने बताया, वो मैंने बांधा। और अगर आप सब लोग को मेरा मिनी ब्लॉग अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिएगा और सब्सक्राइब करना मत भूलिए।